मोस्टली जो 10-15 लाख रुपए की कार आती है उसमें आपको ऐसे स्ट्रेट बैठना पड़ता है, थोड़ी टाइम बाद में आप थक जाते हो। ये देखो, और सोते सोते जा सकता हूँ यार, इतना रिक्लाइन एंगल कहाँ मिलता है आपको यार। कौन सी गाड़ी आपको इतना रिक्लाइन एंगल दे रही है? सिर्फ ये वाली सीट नहीं, मतलब पूरी कंप्लीट आप ऐसे 60-40 में स्प्लिट कर सकते हो और ऐसे पूरा रिक्लाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर ये इतनी रिक्लाइन हो गई है कि बंदा ऐसे सोते सोते फैल के जा सकता है। नीचे बिल्कुल फ्लैट फ्लोर आपको मिलता है, ठीक है। एक चार्ज होने पे ये इलेक्ट्रिक कार है, 450 किलोमीटर जो है वो चल जाएगी। इसके अंदर कुछ अपडेट्स आए हैं, पहले भी मार्केट में आती थी, अब वापस इसका प्रो वर्जन आ गया है। ड्राइवर सीट भी बहुत कंफर्टेबल है, काफ़ी बढ़िया मून रूफ आपको यहाँ पर मिल जाता है और काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर भी जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ये है न्यू 2025 MG विंडसर प्रो। इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 12,50,000 रुपीज़ से, बैटरी एज अ सर्विस। अगर आपको कार पूरी एक साथ परचेस करनी है तो 17,50,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, और साथ ही इसके अंदर आपको लाइफ टाइम वारंटी भी मिल सकती है अगर आप जल्दी से इस कार को बुक करवाएंगे तो। चलते हैं, चलाते चलाते और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि नई ये जो कार प्रो वर्जन के साथ में आई है कितना रेंज देती है। तो अभी 50 किलोमीटर और बचे हैं और 58 मिनट बता रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 40 किलोमीटर जो है मैंने कार को चला दिया है और अराउंड 84% बैटरी जो है वो लेफ्ट है। तो काफ़ी सही रेंज जो है वो निकल रही है। मैथ्स आप खुद से कर लेना, मेरी बहुत ख़राब है ठीक है। व्यू वगैरह बहुत बढ़िया चल रहे हैं यहाँ पर, और देख सकते हो ऐसे ये 4 लेन हाईवे है और हम लोग मतलब ऐसे ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी नीचे उतर रहे हैं, तो पूरा ये माउंटेन एरिया है। मतलब ये देखो, अब वापस से नीचे उतरेंगे तो इस टाइप से एरिया चल रहा है जहाँ पे एक्सट्रीम लेवल का टेस्ट जो है वो कार का हो रहा है। प्लेन्स पे तो क्या होता है, कई बार रेंज अच्छी निकल जाती है, कई बार बुरी निकल जाती है, वो डिपेंड करता है। बट यहाँ तो मतलब ऐसा है ना कि इलेक्ट्रिक कार को ऐसे ऊपर चढ़ना तो पसंद ही नहीं आता, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ऐसे बैटरी कंज्यूम कर लेती है। फिर नीचे उतरने पर बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको रीजन वगैरह जो है वो आपका बैटरी सेव कर लेता है काफ़ी अच्छा, और चार्ज करने में भी, रिचार्ज करने में भी हेल्प हो जाती है। तो ये सब चीज़ें चल रही है। बाकी अपडेट करता हूँ मैं वापस आपको थोड़ी देर बाद में। और बाकी फ़ीचर्स की अगर बात करें कि क्या कुछ इसमें ऐड हुआ है नया, तो देखो ड्यूल टोन इंटीरियर जो है वो कार के अंदर आ गया है। जो सीट है वो बैज कलर की है, यहाँ पर आपके पास में वुडन ट्रीटमेंट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और डैशबोर्ड पे भी यहाँ पर वुडन ट्रीटमेंट है, सॉफ्ट टच मटेरियल वगैरह दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास में जो नए अलॉय व्हील्स हैं वो आ गए, 18 इंचेस के टायर्स तो हैं ही साथ में। और जो टेल गेट है वो आपको इलेक्ट्रिक मिल जाती है इसके अंदर। लेवल 2 एडास जो है वो ऐड कर दिया गया है कार के अंदर। व्हीकल टू व्हीकल और व्हीकल टू लोड जो है वो फीचर भी ऐड कर दिए गए हैं। तो इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है विंडसर प्रो, और डेफिनेटली प्रो हो गई है कई सारे मामलों में। और मतलब कुछ कस्टमर्स अगर जो कार को अभी परचेज कर लेंगे, मतलब लाइक स्टार्टिंग टाइम पे, तो वो उसके अंदर कंपनी जो है लाइफ टाइम की वारंटी दे रही है उनका, मतलब कुछ लिमिटेड कस्टमर्स को। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो अभी एक सही टाइम है जहाँ पे इस ऑफ़र का बेनिफिट जो है वो आप लोग ले सकते हो। बाकी कार काफ़ी कंफर्टेबल है, सस्पेंशन वाइज जो है वो काफ़ी अच्छी स्मूथ राइड क्वालिटी वगैरह जो है वो ऑफर कर रही है। अभी 76% बैटरी बची है, 62 किलोमीटर जो है वो कार चल गई है, 324 किलोमीटर की रेंज जो है वो कार बता रही है। सो लेट्स सी, देखते हैं। सीन ये भी है कि पहाड़ों में टेस्ट हो रहा है तो थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो रेंज एक्सपीरियंस मिलने वाला है। 65% टू 75 किलोमीटर रिमेनिंग, 88 किलोमीटर कंप्लीटेड। तो विंडसर का रिंग टेस्ट चल रहा है, 90 किलोमीटर्स हो गए हैं और हम लोग काफ़ी प्यारी लोकेशन पे आएंगे, देख रहे हो पूरा। ये लेक है यहाँ पर और पूरा पहाड़ी रास्ता था, 90 किलोमीटर्स चला लिए। और एक बार आप लोग देख लो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेकआउट करो कि कितने परसेंट बैटरी बची है और कितने रेंज जो है वो यहाँ पर बता रहा है। तो आप लोगों को दिखेगा यहाँ पर जो रेंज है वो दिखा रहा है 270 किलोमीटर बाकी है, 63% बैटरी बची है और 90.9 किलोमीटर जो है वो चलाई है। जिसमें से मैं आपको बता दूँ 2 या 3% जो बैटरी है वो वहीं हमारी डेड हो गई थी। वहाँ पे हमने 1-2 घंटे शॉर्ट्स वगैरह लिए थे, गाड़ी खड़ी थी, तो 2-3% बैटरी हमारी चले गई थी। बाकी की बैटरी में जो है हम लोग बिल्कुल देखते हुए, ध्यान रखते हुए नहीं लेके आए, नॉर्मल मोड में चलाते हुए आए हूँ, अलग अलग मोड मैंने यूज़ नहीं करे हैं। और अब यहाँ से चलते हैं और वापस आप लोगों को जो है वो पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ एज अ ड्राइवर POV फॉर्मेट में, ताकि आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ओवरऑल ड्राइव में कार कैसी है, और लास्ट में अपने को ये पता चल जाएगा कि ओवरऑल रेंज जो है वो कितनी मिल रही है विंडसर प्रो में।
तो अब मैं आप लोगों को ड्राइवर व्यू से जो है वो बता देता हूँ। तो देखो व्यूइंग एंगल गाड़ी का काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। और पहाड़ों में मैं चला रहा हूँ सुबह से कार को, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब लाइक ऐसे प्लस पॉइंट हो गया कि एमजी ने काफ़ी अच्छी जगह मतलब ऐसे लोकेशन चूज़ करके ड्राइव रखी है, ताकि पूरा पोटेंशियल जो है वो कार का आप ऐसे एक्सपीरियंस कर पाते हो, लिमिट पे पुश कर सकते हो आप पहाड़ों वगैरह में। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया जो है वो मुझे लगी। लाइक गुवाहाटी हम लोग आए हैं और लीना, मतलब मैं यहाँ पे नाम लिख दूँगा जिस लेक पे हम लोग गए थे, और पूरा रास्ता ऐसा ही है, मतलब ऐसे बार बार से ऐसे टायर स्क्रीमिंग नॉइज़ आ रही है, मज़ा आ रहा है यार। और स्टीयरिंग का फीडबैक काफ़ी अच्छा है, 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। हाँ, एक चीज़ है कि सस्पेंशन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर रोल नहीं होता है, क्योंकि ख़राब रास्ते नहीं है, बट स्टिल बॉडी रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बैलेंस जो है वो रखा गया। बहुत ज़्यादा ऐसे बॉडी रोल जो है वो शो नहीं करती है कार, इवन दो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, और साथ ही साथ जो मतलब लाइक कार की साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छी है। विड्थ जो है वो अच्छी होने की वजह से ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ा सा बेनिफिट जो है वो मिल रहा है विंडसर को। एंड ब्रेकिंग बाइट्स डिसेंट लगी मुझे। ब्रेकिंग बाइट से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं है, आगे पीछे दोनों ही डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं। ORVM से व्यू तो डिसेंट मिल जाता है, बट IRVM में क्या है ना कि बीच वाला हेडरेस्ट जो है वो थोड़ा सा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट करता है। अगर हल्का सा भी उसको ऊपर हो जाता है या बीच में कोई बैठा है तो पीछे का व्यू जो है वो थोड़ा और बेटर जो है वो हो सकता है। बाकी उसके अलावा सारे फीचर्स यहाँ पर आपकी स्क्रीन में है, तो ये एक थोड़ा सा मैंने पहले नॉर्मल वाली विंडसर में भी बोला था कि यार और ज़्यादा बेटर जो है वो हो सकता है, किया जा सकता है, क्योंकि थोड़े बहुत स्विचेस वगैरह दे देने चाहिए थे। ये मतलब लाइक आपको ऐसे अंदर जाके ढूंढना पड़ता है हर एक चीज़। लाइक सपोज अभी अगर मेरे को कहीं पे भी कुछ भी ऐसे देखना है, तो मैं कार चला रहा हूँ और मेरे को यहाँ पर फीचर देखना है, मतलब ये मेरे डिस्ट्रैक्शन होता है थोड़ा सा। तो ये चीज़ आपको कितनी भी आदत बन जाए, ये स्क्रीन वाली चीज़ डिस्ट्रैक्शन जो है वो रहती है। नीचे आपको डेफिनेटली स्विचेस दिए गए हैं AC वगैरह के आपको, बट स्टिल जैसे लाइट्स ऑन करना है आपको, ऑटो पे डाल के छोड़ना है आपको, मोड चेंज करना है आपको, सनरूफ ओपन करना है, तो उन सब के लिए भी मतलब लाइक आपको ये यहाँ से ही सब ये करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। ये होम में आए, अब यहाँ पे ये शेड ओपन करने का है, शॉर्टकट सारे लगे हैं, ORVM फोल्ड वगैरह करना है। अब ORVM भी अगर आपको जैसे मतलब एर्गोनॉमिकली अपन बात करें तो वहाँ पर भी सीन पता है क्या है। अब देखो ध्यान कहीं ना कहीं इधर जाएगा ही जाएगा आपका। ये यहाँ पर से ये सारे स्विचेस को आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे जो है वो आदत पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि ORVM यहाँ से एडजस्ट हो रहा है इस वाले से, ठीक है, फिर नीचे वाला आपको करना है तो भी वो लेफ्ट वाला करना है तो उधर से आपको क्लिक करना है, यहाँ से आप मतलब कुछ चेंजेस करेंगे। मतलब एक ही स्विच से कई सारी चीज़ें जो है वो हो रही है, तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज़ थोड़ी सी मतलब ऐसा है ना कि टफ कर दी गई है अच्छी यूज़ करने में, बट वो अगेन बार बार दिमाग लगाना है आपको, ध्यान रखना है, याद करनी है चीज़ों को। तो वो इजी टू यूज़ वाली चीज़ जो है ना वो मेरे को इतनी फील यहाँ पर हुई नहीं है। बाकी अब थोड़े अच्छे लंबे टाइम के लिए मैं जब अगर कार को लेता हूँ और यूज़ करके देखता हूँ, महीने 2 महीने 3 महीने, तब मैं आपको बता पाऊँगा कि हाँ यार अगर डेली आप यूज़ कर रहे हो तो क्या ये यूज़ टू हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। अदर देन दैट मेरे को उतने ज़्यादा मतलब ये हैंडी नहीं लगे सारे फीचर्स जो स्क्रीन ये यहाँ पर स्टीयरिंग पे दे दिए गए हैं, बट स्टीयरिंग का फीडबैक ट्रस्ट में बहुत अच्छा है। मतलब एज अ फीडबैक फील जो है वो एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार के हिसाब से जिस प्राइस पॉइंट पे आती है उसके हिसाब से अच्छी फीडबैक जो है वो यहाँ पर आपको मिल रही है। कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी आपको। बट अगर बहुत ज़्यादा इससे शार्प आप ऐसे कॉर्नर वगैरह करते हो तो डेफिनेटली थोड़ा बॉडी रोल शो होता है, बिकॉज सस्पेंशन जो है वो कंफर्ट की साइड में जो है वो ट्यून करे हुए हैं, सॉफ्टवेयर साइड सस्पेंशन जो है वो रखे गए हैं। और मतलब बोलते हैं ना कि गड्ढे वगैरह में से ऐसे निकलेगी। मैंने थोड़े बहुत ऐसे सिटी में जो है वो एक्सपीरियंस करें, यहाँ के रोड काफ़ी अच्छे हैं, तो वहाँ काफ़ी इजीली काफ़ी स्मूथली ग्लाइड करते हुए जो है वो गड्ढे वगैरह में से विंडसर निकल रही थी। तो सस्पेंशन वाइज जो राइड क्वालिटी वगैरह है वो काफ़ी आपको डिसेंट मिल जाएगी। ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है इसके ऊपर। फिर उसके ऊपर रेंज की अपन बात लास्ट में ही करेंगे आउटरो में, क्योंकि लिए अभी तो 59% है बैटरी, 253 किलोमीटर की रेंज बता रहा है और 115 किलोमीटर जो है वो हम चल चुके हैं। बाकी डिसेंट म्यूज़िक सिस्टम आपको यहाँ पर मिलता है। हाँ, कंफर्ट जो है वो बहुत अच्छा है कार के अंदर। लाइक जो सीट की कुशनिंग वगैरह है ये लिटरली काफ़ी अच्छी है। रियर सीट रिक्लाइन जो फंक्शन है वो बहुत अच्छा है। मतलब उतना कंफर्ट आपको किसी और कार में या इतना स्पेस जो है वो 12-15 लाख रुपए की कार में आपको नहीं मिल रहा है, ना ही आपको नेक्सॉन में मिल रहा है, ना ही कोई और कार के अंदर मिल रहा है जो भी इसकी राइवल्स हैं इस प्राइस टैग पे जो आती है दूसरी गाड़ियाँ। मतलब 20 लाख रुपए के अंदर ट्रस्ट में बहुत कंफर्टेबल कार जो है वो विंडसर आपको फील होने वाली है। अभी ये तो हो गई सारी अंदर की बात, फीचर्स की बात, चलाने करने की बात में, बट मेन जो है वो आपका लुक्स हैं। अब लुक्स अगेन सब्जेक्टिव हैं।
कुछ लोगों को समझ आते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते हैं। एंड आई एम द वन ऑफ दैट कि जिन्हें विंडसर का फ्रंट लुक नहीं पसंद है, बट हाँ साइड से और रियर से वो डिसेंट लगती है मेरे को, कोई उसके ऊपर वो ऐसे नहीं है कि हाँ, बट फ्रंट लुक जो है वो मुझे उतना ज़्यादा पसंद शुरू से ही विंडसर का नहीं आया। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। बट 7 महीने तक विंडसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक कार में से जो है वो रही है, और विद इन 24 आवर के अंदर अंदर 15,000 समथिंग कुछ बुकिंग भी जो है इन लोगों ने अचीव कर ली थी। और विंडसर काफ़ी बिकी है, रोड पे दिख भी रही है ऑलमोस्ट सभी जगह। तो एज अ लाइक बोलते हैं ना कि ऑनरशिप लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ऑनरशिप रिव्यूज़ जो है वो भी डिसेंट जा रहे हैं। जो नॉर्मल वाली विंडसर आती है वो अराउंड आपको 200 किलोमीटर के आसपास रेंज देगी, और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो है लगभग आपको 350 किलोमीटर के आसपास की रेंज जो है वो दे देगी। डिपेंड्स अपॉन योर ड्राइविंग एंड कंडीशन, कितना लोड के साथ में और किस कंडीशन में आप कार चला रहे हो, किस टेम्परेचर वगैरह पे चला रहे हो। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो भी फेवरेबल कंडीशन है इलेक्ट्रिक कार के अंदर। जैसे जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है अराउंड 40-45 के आसपास आप चलाते हो, तो मिनिमम मान के चलो कि 25-30% रेंज ड्रॉप जो है वो टेम्परेचर से ही हो जाता है। यहाँ पर इतना टेम्परेचर जो है एज सच नहीं है। अभी जो टेम्परेचर हो रहा है वो अराउंड 27 डिग्री के आसपास हो रहा है, तो काइंड ऑफ डिसेंट टेम्परेचर है। और इस वजह से रेंज जो है वो ऑलमोस्ट जितनी मिल सकती है उतनी मिल जाएगी। फिर जब बहुत ज़्यादा ऐसे नीचे आती है, टेम्परेचर 10 से नीचे जाता है, तब रेंज ड्रॉप जो है वो होना स्टार्ट होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। बाकी अब मैं आपको आउटरो पे मिलता हूँ, जहाँ पर रेंज से रिलेटेड अपन सारी बातें करेंगे, या बीच में और कुछ मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तक मेरे को कार चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल जो है वो ये फील हुई है, और ऑलमोस्ट काम की सभी चीज़ें जो है वो गाड़ी में मिल जाती है। मतलब 17-17.5 लाख रुपए में एक अच्छा ऑप्शन जो है वो लेके आ गए हैं MG अब अगेन मार्केट में। 150 किलोमीटर चल गई है और 53% बैटरी अभी भी बची है, और ये जो है पूरे पहाड़ वाले एरिया में चली है, और 224 किलोमीटर की रेंज अभी भी बता रहा है। तो आप समझ जाओ कि रेंज जो है वो क्या मिलने वाली है। तो आराम से मैंने जैसे एक्सपेक्टेशन करा था कि लाइक हाँ 300 से 350 के आसपास आराम से कार चल जाएगी, और चल जाएगी रियल लाइफ में भी। तो लेट्स सी। अभी ट्रैफिक वगैरह में तो खैर चलाई नहीं है, जब भी चलाई स्पीड में ही चली है और पहाड़ों में चली है, तो ट्रैफिक में तो रेंज और ज़्यादा जो है वो इस कार के अंदर आपको मिलेगी। अब हम आ गए हैं हाईवे पे, और हाईवे पे जो स्पीड है वो अराउंड 100 के आसपास जो है वो चल रही है, 90 के आसपास में, बिकॉज बीच बीच में ट्रैफिक आ जाता है। 47% बैटरी बची है, और 167 किलोमीटर कार चल गई। 200 की रेंज अभी भी कार जो है वो शो कर रही है। सो गाइज अब 33% बैटरी बची है, और 138 किलोमीटर की रेंज बता रहा है। 215 किलोमीटर कार चल गई है। बारिश आ रही है पिछले 10-15 मिनट से काफ़ी तेज़, और अगेन इससे थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ता है कार के ऊपर, लाइक ऐसे विंड ब्लास्ट भी होता है, और बारिश वाला ब्लास्ट इसको क्या बोलते हैं, नया टर्म जनरेट करो नीचे कमेंट बॉक्स में। तो ये सीन है, और बाकी देखते हैं कितना चल जाती है। जितना मैक्सिमम मैं चला सकता हूँ कोशिश करता हूँ चलाने का, बिकॉज मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है, मेरे को निकलना है शाम को। तो जितनी जल्दी अब फिर ये है कि हो जाए कंप्लीट तो ठीक है, अदरवाइज मेरे को बंद करना पड़ेगा। बाकी आपको पता तो चल जाएगा कि हाँ कितनी चल जाएगी। सो फाइनली अपना रेंज टेस्ट कंप्लीट होता है। ट्रिप आप लोग देख सकते हो 251.2 किलोमीटर, ऑडोमीटर 758 किलोमीटर, 24% बैटरी स्टिल रिमेनिंग, और 102 किलोमीटर की रेंज बता रही है। तो अप्रोक्स आप मान के चलो कि कार जो है वो 350 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी। अपन ने मतलब लाइक 90 किलोमीटर से ऊपर चढ़ाया था, और 90 किलोमीटर वापस नीचे लेके आए थे। तो ऑलमोस्ट 170-180 किलोमीटर के आसपास आप समझ लो कि तो हाईवे और पहाड़ों वगैरह में चली है, और उसके बाद के जो 70 किलोमीटर है वो सिर्फ प्लेन्स में जो है वो कार चली है, और वो भी हाईवे पे चली है। ट्रैफिक में बहुत मतलब ऐसे ज़्यादा चलने का काम नहीं पड़ा। ट्रैफिक में रेंज और निकल सकती थी फॉर श्योर, बट मेरी ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से, जहाँ पर मैंने पूरे मज़े भी लिए हैं कार को और मतलब रूल्स फॉलो करके चलाएं, वहाँ पर रेंज जो है लगभग 350 किलोमीटर के आसपास की बैठी है। तो अब एक बार ट्रैफिक कंडीशन में भी चलाएंगे, मेरे को लगता है ट्रैफिक कंडीशन में और ज़्यादा जो है रेंज मिल सकती है, बट स्टिल 300-350 किलोमीटर की रेंज जिस हिसाब से मैंने चलाई उस हिसाब से जो मिली है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। तो आपको कैसा लगा ये एक्सट्रीम रेंज टेस्ट, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, जहाँ पे मैंने माउंटेन्स में भी चलाया, प्लेन्स में भी चलाया, हाईवे पे भी चलाया, ट्रैफिक में भी चलाया, मतलब मिक्स कंडीशन में मैंने इसको चलाया। मतलब हाँ सिटी वाला ट्रैफिक जो है वो मिस हो गया है, बट स्टिल जिस हिसाब से चलाया है वो मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया। बाकी यहाँ पर ये जो पैनोरामिक सनरूफ है ना, इसको बंद करना और ओपन करना, लाइक उसके लिए यहीं पे सारे स्विचेस वगैरह जो है वो दिए गए हैं। तो ये थोड़ा सा ढूंढना करना जो है वो टफ़ है, मतलब ये यहीं से आपको ये ओपन और क्लोज जो है वो करने पड़ेंगे। अभी देखो क्लोज़ हो रहा है, और यहीं से आपको जो है वो अभी देखो
अब जब तक वो क्लोज नहीं होगा आप कर नहीं सकते हो। अब यहाँ स्विच होता है तो आप रोक सकते हो, अब ये डमी स्विच है, इसकी जगह यहाँ स्विच जो है वो होना चाहिए था। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ORVM फोल्ड करना है, अब ये यहाँ से ये ORVM फोल्ड अनफोल्ड जो है वो हो रहे हैं। अब अगर स्क्रीन ये जो है वो अगर हैंग हो गई तो फिर क्या होगा, एक दो बार बीच में हैंग हुई है बट बंद करके चालू करी तो वापस से चल गई है, इससे बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है स्टिल। एक तो ये क्या होता है कि क्लाइमेट बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा गर्मियों में स्क्रीन थोड़ी सी ज़्यादा हैंग होने का डर जो है वो रहता है। फिर उसके बाद में जो लाइट्स वगैरह हैं वो यहीं पे सारे कंट्रोल्स दिए गए, बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहीं शिफ्ट कर दी गई है। ये चीज़ मैंने पहले भी बोली थी विंडसर में कि यार कहीं तो कुछ तो कंट्रोल्स रहने दो, हाथ में सब चीज़ें यहाँ शिफ्ट हो रही है। तो ये सभी चीज़ें हैं, दैट्स इट। बाकी कार काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छा है, रेंज काफ़ी बढ़िया मिली है, क्वालिटी वाइज वगैरह जो है वो अभी फिट एंड फिनिश वगैरह तो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है। बाकी आप बताओ वीडियो आपको कैसे लगी। तो ये कुछ इस टाइप की कैमरा क्वालिटी है MG विंडसर की, ये देख लो। दिन में तो ठीक है, रात में हसन सच कुछ इतनी ज़्यादा खास जो है वो लगती नहीं है ये। और अगर आप लोगों को कुछ जानना है विंडसर से रिलेटेड, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझसे आके कनेक्ट हो सकते हो। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट दूसरी वीडियो में। अंटिल देन गाइज प्लीज़ ड्राइव सेफ, राइड सेफ, और साथ ही सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना। चैनल पे नए हैं तो मैं न्यूज़ रिव्यूज़ कंपैरिजन से रिलेटेड ऐसी वीडियोज़ जो हैं वो लेके आता रहता हूँ। ड्राइव सेफ, राइड सेफ।